डियर फ्रेंड्स, हम लोग लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। हर जगह चर्चा लाइफ स्टाइल की होती है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात करें जो आपके लिए लाभकारी होंगी। प्रश्न यह है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है। लाइफ स्टाइल गलत हो तो हमारे शरीर सारी बीमारियों से घिर जाता है, जैसे डायबिटीज़ होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्ट अटैक होना, ब्रेन हेमरेज होना, हमारे जोड़ों में गठिया जैसे दर्द होना वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। दूसरी बात यह है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ख़राब है तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारा जो शारीरिक क्षमता वो कम हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये सारी समस्याएं लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में अगर दिक्कतें हैं तो होती हैं। क्यों न हम चर्चा करें, और इसको मैं बिंदुवार बात करना चाहूँगा। पहले मैं इसमें बात करूँगा हमारे खाने पीने की, फिर एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद में नींद की, फिर हमारे जो आजकल जो तरह तरह के एडिक्शंस हैं उनकी। पहली बात मैं डाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ। डाइट के अंदर सबसे पहला शब्द है क्वांटिटी। हम कितनी क्वांटिटी में फूड लेते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी हमारी इतनी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल पेट भर के और 2 डकारे करीब आए। कारण क्या है कि हमारा जो स्टमक है उसका ऊपर का पोर्शन थोड़ा खाली रहना चाहिए, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया आसानी से हो सके। जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक के अंदर हैं उनको कहीं मूवमेंट के लिए, बिकॉज चर्निंग मूवमेंट होता है, उसके लिए स्पेस रहे। तो जबरदस्त पेट भर के खाना खाना गलत है। दूसरी बात यह है, क्वांटिटी अपने वेट के अनुसार आप देखिएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है। क्वांटिटी के साथ साथ उसकी कैलोरिक वैल्यू क्या है। कैलोरीज की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः 2000 कैलोरीज हमको आवश्यकता पड़ती है एक सामान्य आदमी के लिए। अगर एथलीट है या बहुत ज़्यादा काम है तो 2500 की, और अगर ओल्ड एज है तो 1 से लेकर 1500 की कैलोरीज का अगर आकलन हम करना चाहें, मोटे तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे कि रोटी है उसकी कैलोरिक वैल्यू करीब 25 कैलोरीज है, 1 कप चाय 50 कैलोरी है, बिस्कुट 50 कैलोरी है। जब हम कोई मिठाई खाते हैं तो वो मिठाई करीब 200 कैलोरीज है। तो जब मीट लेते हैं तो 200 to 300 कैलोरीज है। एक अंडे के करीब 100 कैलोरीज है। तो इन कैलोरीज का एक अनुमान करके अपनी क्वांटिटी को उसको रेगुलेट कीजिएगा। कैलोरीज ज़्यादा होंगी या क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमारा ओबेसिटी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। दूसरी बात हम करते हैं क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी में खासतौर से चर्चा करना चाहूँगा फास्ट फूड, जो कहने को फास्ट है लेकिन आपके शरीर को स्लो बना देता है। कारण ये है कि जो फास्ट फूड के अंदर नंबर 1 कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। एक बर्गर 200 to 300 कैलोरीज उसके अंदर होती हैं। दूसरी बात यह है कि ये इसके अंदर केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। जो फ्लेवर और जो आप कलर्स देखते हैं वो सब फ्लेवर्स जो है वो केमिकल्स हैं। दे आर टॉक्सिक टू योर लिवर, दे आर टॉक्सिक टू योर डाइजेस्टिव जूसेस एंड डाइजेशन। तो आज की फैमिली लाइफ स्टाइल के अंदर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होता जा रहा है, जो बहुत गलत है, खास तौर से छोटे बच्चों में। और पेरेंट्स इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेवार हैं कि बच्चों को रोज़ शाम को फास्ट फूड चाहिए। ये गलत है, गलत है, गलत है। बच्चों का इस समय बहुत ही ज़्यादा इसको प्रॉब्लम आ जाएगी। हम दूसरी बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं जो हमारे मसालों की। मसालों में मिर्ची या खड़ा मसाला ये हमारे पाचन के लिए बहुत हानिकारक है। जितना स्टिमुलेंट हमारे स्टमक में होगा, जितना स्पाइसी फूड होगा, उतना ही एसिड ज़्यादा सीक्रेट होगा, और उसके बाद में आपको खट्टी डकारें आएंगी, सीने में जलन होगी, तरह तरह की आपको परेशानियां होंगी। तो आप उस समय तो खा लेते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई, अगर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हुए या घी बहुत ज़्यादा हुआ जिसका डाइजेशन बहुत देर से होता है, ये सब चीज़ें हमारे पेट के अंदर बेल्चिंग, ब्लोटिंग और इस तरह की समस्याएं करती हैं। और इसमें क्या होता है कि रात को खाने के बाद जब आदमी सोता है तो उसको 3-4 बजे करीब खट्टी डकारें आती हैं और एकदम सीने में जलन होकर या मुंह के अंदर खाना आके वो उठ जाता है। उसका कारण यह है कि एक वाल्व होता है जो हमारे ईसोफेगस, खाने की नली और स्टमक के बीच में होता है। वो वाल्व कुछ लोगों का वीक होता है, जिसको GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसके वीक होने से हमारा जो खाना है, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा खाना खाया तो बहुत ही वो हमारे स्टमक पे संकलित होता है और वहाँ से एसिड उतना ही ज़्यादा निकलता है। फिर वो हमारे वाइफ जो वॉल्व है वो चूँकि टाइट नहीं है तो वो रिगरगिटेट कर जाता है। ये समस्या बहुत कॉमन है और इस समस्या का एक बहुत छोटा सा समाधान है। नंबर 1 बात, खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जब से आप सोएं
तो सिरहाने को थोड़ा सा ऊंचा रखिएगा। जहाँ तक खाने के टाइमिंग की बात है, उसके भी आदमी मैं कहना चाहता हूँ, नाश्ता 8-9 बजे के करीब हो जाना चाहिए, लंच 1 से 2 के बीच करीब होना चाहिए, 4-5 बजे करीब चाय या बिस्कुट वगैरह हल्का कुछ स्नैक लीजिएगा और 8-9 बजे करीब डिनर लीजिएगा, और डिनर और आपके सोने के बीच में कम से कम 2 या 3 घंटे का फासला होना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। धन्यवाद।